और दिल्ली के शाहदरा में मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आखिर इस मर्डर की प्लानिंग की किसने है। और अब जानकारी मिल रही है कि 16 साल के एक नाबालिग ने इस पूरे मर्डर की प्लानिंग की थी। शाहदरा डबल मर्डर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 16 साल के नाबालिग ने मर्डर की साजिश रची थी। ये बता दें आपको कि 17 दिन पहले हत्या की प्लानिंग की गई थी। पुलिस के सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। और पैसों के लेन देन में नाबालिग ने मर्डर करवाया था। मर्डर के लिए नाबालिग ने शूटर्स को भी हायर किया था और उन्हीं से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिलवाया था। 17 दिन पहले हत्या की प्लानिंग की थी। पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं एक 16 साल का नाबालिग जिसने डबल मर्डर की प्लानिंग की, बाकायदा शूटर्स को हायर किया और जिस वक्त इस मर्डर को अंजाम दिया गया था, इस वारदात को, ये तस्वीर उस वक्त की। तो 17 दिन पहले इसकी प्लानिंग की गई थी। अखिलेश इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अखिलेश, एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और सबसे बड़ी बात कि मास्टरमाइंड का पता लग चुका है। तो इनके बीच में क्या विवाद था, अब तक क्या निकलकर सामने आया है? देखिए, मूल रूप से पैसों का विवाद था। ये बात इस पीड़ित परिवार से भी लोग कह रहे हैं और जो मास्टरमाइंड जिसे बताया जा रहा है वो इन्हीं के परिवार का रिश्ते में लगता है, जिसके परिवार से काफ़ी लंबे समय से बातचीत नहीं थी और बीच में पैसे के लेन देन के चक्कर में इस तरह के मनमुटाव और हो गए थे, कुछ झगड़े हुए थे। और दूसरी पार्टी जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उसने, इनका कहना है कि अपने घर पे कुछ फायरिंग कराई थी और उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर इन लोगों पे कराई थी। कल का जो समय था वो ये बताता है कि काफ़ी प्लान करके इस घटना को अंजाम दिया गया था। दिवाली के समय को प्लान किया गया था और इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था। आप देखिए कि जो घटना हुई उस सीसीटीवी में कैद हुई थी, जो इस मकान में इनके सीसीटीवी लगे हुए हैं और इस मकान में कैद हुई थी ये घटना। आप यहीं के रहने वाले? नहीं, बोला था करके। तो कल आप कहाँ थे जब इस तरह के? आप अपने घर पे थे हम तो। अच्छा, दिवाली मना रहे? हाँ जी। तो कैसे थे लोग? क्यों आपको लगता है क्यों इस तरह की घटना हुई? वही कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों भाई थे, बहुत अच्छे थे, मिलनसार भी थे, हेल्पफुल थे। ऐसी कोई बात तो थी नहीं जो अचानक ये वो वारदात हुई है। पहले इस तरह की कोई घटना यहाँ हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप भी यहीं रहते? नहीं है? आप यहीं नहीं रहते? तो ये यहाँ पे लोग हैं, कोई रिश्तेदार इनके यहाँ इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से जो घटना हो रही है और एक नाबालिग द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाना, ये काफ़ी एक खतरनाक संकेत है और पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर इस तरह की घटना को अंजाम देने के बाद वो आराम से निकल जाता है। पुलिस आती है और यहाँ पे जो लोग थे तुरंत उनको ले जाते हैं नियर बाय जो हॉस्पिटल है वहाँ, लेकिन वहाँ 2 लोगों को की मौत हो जाती है। डॉक्टर ये क्लियर करते हैं। एक बच्चा है जो इस घर का और नाबालिग है जिसके हाथ में गोली लगी है और वो अभी भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। तो ये पुरानी रंजिश थी, पुरानी अदावत थी, काफ़ी पुरानी थी। लेकिन इस तरह की घटना कभी इन दोनों परिवारों के बीच में नहीं हुई थी। लेकिन बीच में कुछ पैसे को लेकर जब विवाद हुआ तो कहा जा रहा है कि जिसे पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है वो उस नाबालिग ने इस घटना का अंजाम दिया और बाकायदे प्रोफेशनल शूटर्स को उसने हायर किया। स्कूटी से आता है, यहीं इसी जगह पे वो जो आकाश हैं वो पटाखा जलाते रहते हैं और उनका पैर छूता है, नमस्कार करता है, पीछे से शूटर। इसलिए यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार दिल्ली में आए दिन इस तरह के मामले क्यों सामने आते हैं। फिलहाल आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। राजधानी दिल्ली में दिवाली की रात डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। मामला शाहदरा का है। यहाँ पर एक किशोर समेत कुल 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए, स्कूटी से 2 हथियारबंद आए थे। लोगों ने 40 साल के शख्स और उसके भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि बेटा घायल बताया जा रहा है, उसका अस्पताल में इलाज जारी है। देखिए आप इस रिपोर्ट को। दिवाली की रात, खौफनाक वारदात, डबल मर्डर से दहली दिल्ली। दिवाली की रात घर के सभी लोग त्योहार मना रहे थे। पूजा पाठ, खाना खिलाना चल रहा था। लेकिन दिल्ली के शाहदरा में रहने वाले आकाश शर्मा को क्या पता था कि दिवाली की रात ही कोई उनके मर्डर का प्लान कर रहा है। दिवाली की रात पटाखों की शोर के बीच दिल्ली दहल उठी। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में दिवाली की रात ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में टारगेट करके 3 लोगों को गोलियां मारी गईं। इनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि तीसरा शख्स बुरी तरह घायल है। ये तीनों रिश्ते में बाप बेटे और भतीजे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि बंटी नाम का युवक वहां आया था और उसने पहले पैर छूकर आशीर्वाद लिया, उसके बाद गोली चला दी। लड़कों को लेके कभी इधर का दरवाजा बजा रहा था, कभी
बेटा मैं तो लक्ष्य को जानती हूँ जी। और वो दूसरे लड़का कौन सा मैं नहीं जानती उसे जी। और उसके घर वालों को जानते हैं, उसका जीजा रहता है यहाँ पे। घटना दिवाली रात करीब 8:30 बजे की है। डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया। इलाके के लोगों की दिवाली मातम में गुजरी। पुलिस ने इस डबल मर्डर के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई है। फर्श बाजार इलाके में रात को 5 राउंड गोलियां चली थीं। हमलावरों ने बाप बेटे और भतीजे को टारगेट करके गोलियां मारी। इसमें पिता आकाश और भतीजे ऋषभ की मौत हो गई, जबकि बेटा क्रिश घायल हो गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे पुलिस स्टेशन फर्श बाजार में फायरिंग के बारे में पीसीआर कॉल मिली। पीसीआर कॉल मिलने पर फर्श बाजार के एसएचओ और स्टाफ मौके पर पहुंचे। फर्श बाजार थाने के अंदर, थाने एरिया में बिहारी कॉलोनी जो पड़ती है उसके अंदर कुछ गोलियां चली हैं और वो कुछ लोगों को लगी भी है। मौके पर जाने पर पता चला तीनों को गोली लगी है और इसमें से आकाश और ऋषभ की अभी मृत्यु हो गई है। उनको हॉस्पिटल के अंदर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है और आगे हम अभी इसमें जांच कर रहे हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। अभी तक हमलावरों का कोई अता पता नहीं चल पाया है। वहीं डबल मर्डर के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दूसरे अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, अब पुलिस बता रही है कि 17 दिन पहले इस पूरे मर्डर की प्लानिंग की गई थी। जिस नाबालिग ने इस हत्या की प्लानिंग की थी उसके बारे में पुलिस को क्या अपडेट मिल पा रहा है? अब उसको लेकर पुलिस क्या तैयारी कर रही है? देखिए, ऐसा है कि ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि यहाँ इलाके के डीसीपी जो हैं वो 12 बजे के आसपास मीडिया को ब्रीफ करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस अभी उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि अभी जो लड़के को पकड़ा गया है वो नाबालिग है, जुवेनाइल है, उसको जेल भेजा नहीं जा सकता। इसलिए पुलिस भी सोच समझकर उससे पूछताछ कर रही है और उसकी पूरी कोशिश है कि जो शूटर थे, जिनको प्रोफेशनल शूटर्स कहा जा रहा है, उनको गिरफ्तार करना एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। और पुलिस अपना पूरा फोकस वहाँ रखा है उसने, क्योंकि जो लोग जिनने गोली चलाई है उनको गिरफ्तार पहले किया जाए, उसके बाद पूरे जो केस है उसको वर्कआउट किया जाए कि आखिर इसके पीछे असल वजह क्या थी। जो पैसे के लेन देन की बात थी वो इनका पीड़ित का परिवार भी बता रहा है, लेकिन जो पकड़ा गया है वो भी बता रहा है। लेकिन तो कुल मिलाकर बात यहां समझ में आती है कि विवाद जो भी था, लेकिन जो शूटर्स थे कौन थे, इनकी पहचान की जा रही है और विवाद क्या कब से चला आ रहा था कि बात यहां तक आ पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अब दिल्ली में प्रदूषण की बात करते हैं। बहुत शोर, बहुत हंगामा हो रहा था कि पटाखे जलाने से प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन जब AQI की रिपोर्ट एक दिन बाद की और एक हफ्ते पहले की जब हम लोगों ने देखी तो कोई अंतर नहीं मिला, लेकिन एक चुप्पी जरूर मिली। कोई खास बदलाव यहां पर नहीं दिखता है। जैसा कि हमने कहा, AQI का लेवल क्या है? AQI का लेवल एक दिन बाद, दीपावली के एक दिन बाद, जिस दिन पटाखे जलाए गए उस दिन, और ये देखिए कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जहां पर एक परत दिखाई देती है, स्मॉग है, धुंधला आसमान दिखाई देता है। और हापुड़ की ये तस्वीर देखिए, हर जगह से कुछ ऐसी ही तस्वीर धुंध भरी आई है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो हवा है उसमें तो कुछ जहरीलापन साफ तौर पर दिखता है। कानपुर उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें देखिए, आगरा उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी आपको नजर आएगी। ताजमहल भी धुंधला धुंधला सा है और यहां पर योग साधना चल रही है, लोग योग में व्यस्त हैं। और ये जो पटाखे रात को जलाए गए उसके अब निशान बचे हैं, यानी कि दीपावली खूब धूम धड़ाके से मनाई गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये कई तस्वीर इंडिया गेट की तस्वीरें, और देखिए दिल्ली, मुंबई, नोएडा, फरीदाबाद, मुरादाबाद, आगरा, कानपुर और हापुड़ की ये तस्वीरें हम